घुप अंधेरे में ठंडी स्टील प्लेट्स पर बारिश बरस रही है। एक क्राउन्ड हेलमेट चीखते हुए लोगों की आवाज की तरफ मुड़ता है। वो जंग को देख तो नहीं सकता, लेकिन डर को सूंघ जरूर सकता है। ये थे जॉन ऑफ बोहेमिया, जो मिडिल एजेस में शिवलरी के अल्टीमेट सिंबल माने जाते थे। वो 50 साल के थे और सब कुछ खो रहे थे। एक जेनेटिक कर्स ने सालों पहले उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। रंगीन दुनिया एक धुंधली ग्रे फॉग बन चुकी थी। डॉक्टर्स हार गए थे, दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। वो अंधेरे के पिंजरे में कैद एक बूढ़े शेर की तरह थे। लेकिन जब फ्रेंच किंग ने मदद के लिए पुकारा, तो जॉन ने अपनी तलवार उठा ली। जॉन कोई कमजोर इन्वेलिड नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जाउस्टिंग के लिए जी थी। घोड़ों की तापों की गरज उनकी धड़कन थी। वो केओटिक बैटलफील्ड्स में सिर्फ आवाजों के सहारे रास्ता ढूंढ लेते थे। उनका तलवार चलाने वाला हाथ आज भी लोहे जैसा सख्त और जानलेवा था। वो किसी वेलवेट थ्रोन से नहीं, बल्कि एक कीचड़ भरी सैडल से राज करते थे। क्रिटिक्स फुसफुसाते थे कि वो अब एक फिनिश रेलिक हैं। जॉन ने बस अपनी आर्मर्ड पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने बिस्तर पर सड़ते हुए मरने से इनकार कर दिया। वो वैसे ही मरेंगे जैसे वो जिए थे, हाथ में हथियार लेकर। क्रेसी में इंग्लिश वॉर मशीन रिज पर इंतजार कर रही थी। 10,000 लॉन्ग बोज आसमान को काला करने के लिए तैयार थे। द ब्लैक प्रिंस हाई ग्राउंड कमांड कर रहा था। तीरों की बारिश में फ्रेंच नाइट्स पहले ही पिघल रहे थे। उस केओस में जॉन अपने गार्ड्स की तरफ मुड़ा। मुझे वहां ले चलो जहां लड़ाई सबसे घंघोर हो। उनके नाइट्स हिचकिचाए, अपने राजा की फिक्र में। जॉन ने हुक्म दिया कि अपने घोड़ों की लगाम उनके घोड़े से बांध दें। एब्सोल्यूट लॉयल्टी की एक सुसाइडल नॉट। 3 घोड़े मोटी रस्सी से बंधे हुए। उन्होंने कीचड़ में दौड़ लगा दी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मेटल के फटने की चीखें थी। वो अंधाधुंध वार करते रहे, सिर्फ तलवारों की खनक सुनकर। वो अंधेरे में मौत के सौदागर बन गए थे। अगली सुबह वो कीचड़ में मिले। वो अभी भी अपने वफादार नाइट से बंधे हुए थे। सब के सब मर चुके थे, ऑनर का एक सर्कल बनाकर। मरने से पहले उन्होंने 3 दुश्मनों को मार गिराया था। ये मंजर देखकर उनके दुश्मन भी रो पड़े। ब्लैक प्रिंस ने श्रद्धांजलि के तौर पर जॉन के ऑस्ट्रिच फेदर्स ले लिए, एक ऐसा सिंबल जो प्रिंस ऑफ वेल्स आज तक इस्तेमाल करते हैं। घुप अंधेरे में ठंडी स्टील प्लेट्स पर बारिश बरस रही है। एक क्राउन्ड हेलमेट चीखते हुए लोगों की आवाज की तरफ मुड़ता है। वो जंग को देख तो नहीं सकता, लेकिन डर को सूंघ जरूर सकता है। ये थे जॉन ऑफ बोहेमिया, जो मिडिल एजेस में शिवलरी के अल्टीमेट सिंबल माने जाते थे। वो 50 साल के थे और सब कुछ खो रहे थे। एक जेनेटिक कर्स ने सालों पहले उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। रंगीन दुनिया एक धुंधली ग्रे फॉग बन चुकी थी। डॉक्टर्स हार गए थे, दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। वो अंधेरे के पिंजरे में कैद एक बूढ़े शेर की तरह थे। लेकिन जब फ्रेंच किंग ने मदद के लिए पुकारा, तो जॉन ने अपनी तलवार उठा ली। जॉन कोई कमजोर इन्वेलिड नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जाउस्टिंग के लिए जी थी। घोड़ों की तापों की गरज उनकी धड़कन थी। वो केओटिक बैटलफील्ड्स में सिर्फ आवाजों के सहारे रास्ता ढूंढ लेते थे। उनका तलवार चलाने वाला हाथ आज भी लोहे जैसा सख्त और जानलेवा था। वो किसी वेलवेट थ्रोन से नहीं, बल्कि एक कीचड़ भरी सैडल से राज करते थे। क्रिटिक्स फुसफुसाते थे कि वो अब एक फिनिश रेलिक हैं। जॉन ने बस अपनी आर्मर्ड पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने बिस्तर पर सड़ते हुए मरने से इनकार कर दिया। वो वैसे ही मरेंगे जैसे वो जिए थे, हाथ में हथियार लेकर। क्रेसी में इंग्लिश वॉर मशीन रिज पर इंतजार कर रही थी। 10,000 लॉन्ग बोज आसमान को काला करने के लिए तैयार थे।